नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2024 के क्वेश्चंस पेपर को। ठीक है, इस वीडियोस के इंटरनली हम टोटल बायोलॉजी के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसके इंटरनली हम बॉटनी वाले सेशंस और जूलॉजी वाले दोनों सेशंस को डिस्कस करेंगे। ये नीट 2024 का रियल क्वेश्चंस पेपर है, जिसका QR कोड यहाँ पे देखा जाए तो R6 है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉटनी वाले सेशंस को। तो जैसा कि आपको पहले से पता है कि बॉटनी का जो सेशन होता है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों पार्ट में आता है। ठीक है, क्वेश्चन अब सेक्शन ए वाले पार्ट में 101 से लेकर के 135 तक क्वेश्चन होता है, और सेक्शन बी वाले पार्ट में हमारा 136 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन होता है। फिर जूलॉजी वाला पार्ट आता है, फिर उसमें भी 2 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे बॉटनी वाले सेक्शंस को फटाफट से डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है लेसिथिन अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एक फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है देयर आर रिगार्डेड एज अ मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब बायोडाइवर्सिटी लॉस आपको पता है कि 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशंस, दूसरा होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशंस। ठीक है, तीसरा एलियन स्पीसीज, और चौथा होता है कोएक्सटिंक्शंस। तो एलियन स्पीसीज तो दिया नहीं है, और यहाँ पे हमें पूछा गया है कि मेजर कॉज मतलब कि कौन कौन से है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, कोएक्सटिंक्शन हो जाएगा, म्यूटेशन तो हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशंस इज द राइट आंसर्स, एंड माइग्रेशन इज रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर यहाँ पे ए, बी एंड डी हो जाएगा। मतलब कि करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे चूज करना है, तो यहाँ पे ए, बी एंड डी ओनली, मतलब कि 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। अब फंगी के क्राइटेरियन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये एनसीईआरटी का लाइन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है फंगी के क्लासिफिकेशंस के इंटरनली मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशंस होते हैं, उसके बाद फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं, एंड लास्ट में फिर यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसेलियम होता है। लेकिन यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं हो सकता, क्योंकि फंगी कहा जा रहा है, फंगी के क्लासिफिकेशंस। तो ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसका राइट आंसर से यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अ पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस्ड। ठीक है, मतलब कि वाज क्रॉस्ड विद अ रेड फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट, एंड व्हाट टाइप ऑफ द फिनोटाइप इज द एक्सपेक्टेड इन द प्रेगनेंसी। ठीक है, सॉरी प्रोजेनी। तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे 1 हो जाएगा। रेड फ्लावर के साथ साथ यहाँ पे पिंक फ्लावर, 2 रेड फ्लावर बनेंगे और 2 पिंक फ्लावर बनेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शन है ये मतलब कि इसके रिगार्डिंग भी सही हो सकता था, बट यहाँ व्हाइट के कारण ये गलत हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर से यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है आउट वन पेयर ऑफ फैक्टर्स एंड वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव, तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर एलिल्स डू नॉट शो, नहीं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? एलिल्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशंस एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर्ड इन सच F2 जनरेशंस। तो F2 जनरेशंस में डू होना चाहिए था, यहाँ डू नॉट लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, सो ये भी राइट आंसर्स नहीं है, मतलब कि राइट आंसर्स ये हो गया, ये गलत है। दूसरा है फैक्टर्स अकर्स इन पेयर इन द नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट, दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन ये भी सही है, और ये भी, मतलब कि करेक्ट ऑप्शंस चूज करना था, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, बी वाला आंसर ही गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next questions is tropical region so greatest level of species richness because। अब यहाँ पे आपको tropical regions बताना है, greatest level of the species diversity का, richness का। ठीक है, तो यहाँ पे जो options है, जैसे कि tropical latitude have remains relatively disturbed for millions of years and hence more time was available for the species diversity। ठीक है, सॉरी diversifications। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ये बिल्कुल सही का आसार है। दूसरा है ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट इज मोर सीजनल, नहीं यहाँ पे लेस सीजनल होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अगेन फिर है मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स, सही बात है। उसके बाद कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट प्रोमोट नीच and niche and the specializations, this is also correct options। tropical environment are constant and the predictable, this is also correct। मतलब कि the right answer is A, C, D and E, मतलब कि correct options यहाँ पे A, C, D and E only।
अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है ये तो बिल्कुल फिगर बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये फिगर बनाया हुआ है। यहाँ पे है इन द फॉलोइंग फिगर इन द गिवन फिगर एंड विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल एंड द हाईली थिक इनर वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर जो कि क्या कहा जा रहा था, यहाँ पे थिक वॉल आपको चूज करना है, मतलब कि थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिकनिक इनर वॉल। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द को फैक्टर्स ऑफ द एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पेप्टाइडेज। द राइट आंसर इज हीम इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको दिया गया है। एक है क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजुअल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लैक्टोटीन स्टेज। बिल्कुल सही बात है, जो कि लैक्टोटीन के अकॉर्डिंग होता है, जो कि मियोसिस फर्स्ट का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे कहा जा रहा है स्टेटमेंट 2 में, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लॉयड स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशंस ऑफ साइनोप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। यहाँ पे एक जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर एंड बेस द पोजीशंस ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड रिस्पेक्ट विद द ओवरी फ्रॉम द गिवन फिगर। अब दो फिगर आपको दिया गया, इसके अकॉर्डिंग आपको होता है। तो दोनों का दोनों पेडिगाइनस है, सॉरी हाँ दोनों का दोनों पेडिगाइनस है, तो राइट आंसर से यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का दोनों पेडिगाइनस है, दोनों के फ्लावर जो हैं वो थोड़े छोटे बड़े हैं, बट दोनों में पेडिगाइनस का ही रिलेशंस है। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग का कहा गया यहाँ पे। जैसे कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, अब दोनों में से आपको मैचिंग करना है। जैसे कि फर्स्ट कहा जा रहा है 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, तो ये किसके लिए होता है 2 और मोर? 2 और मोर कहने का मतलब कि अधिकतम, तो एलील्स के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको देखना है यहाँ पे क्रॉस F1 एंड प्रोजेनी विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। द राइट आंसर इज यहाँ पे प्लॉइडी। ओके, अगेन फिर क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट। द राइट आंसर इज सी। सी कहने का मतलब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। क्या चीज़, बैक क्रॉस। ठीक है, और इसी को फिर एक और क्रॉस के नाम से जाना जाता है। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन द प्लांट, द राइट आंसर इज यहाँ पे हो जाएगा प्लॉइडी। ओके, सो द राइट आंसर इज 2। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशंस ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। कैम्बियम की बात की गई एंड फ्रॉम फुली डेवलप इन द पैरेन्काइमा सेल इज द एग्जांपल ऑफ डी डिफरेंशिएशन कहलाता है, जो कि नीट 2023 में भी आया होता है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर? द राइट आंसर इज धतूरा। धतूरा इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ओके, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंट सेकंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूलर एट अ पार्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ 6 बेस पेयर, जो कि राइट आंसर होगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शंस के लिए आपको चूज करना है। तो फर्स्टली लाइट लिखा हुआ है, तो लाइट रिएक्शन में होगा। क्लोरोफिल भी उसी के इंटरनली काम आता है, लेकिन डार्क रिएक्शन के लिए आपको CO2 भी चाहिए, NADPH भी चाहिए, और यहाँ पे फिर ATP की भी ज़रूरत होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे C, D एंड E इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे है और बहुत ही आसान क्वेश्चन टाइप का था। जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों में आपको चूज करना है कौन सा गलत है कौन सा सही। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है BT टॉक्सिन्स आर insect group specific and codoned by the gene CRY1AC। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा है BT टॉक्सिन एग्जिस्टेड एंड इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स इन द बी एंथ्रोजेनेसिस, मतलब कि Bacillus thuringiensis, and however after the ingestions by the insect in the inactive proteins and covered into the forms of acidic pH to the insect gut। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, मतलब राइट आंसर से यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। द इक्वेशन ऑफ वल्चर पेयर लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि ये वाला आपको NCERT का ही लाइन है, NCERT में दिया गया है, जिसमें K का वैल्यू बताना है। तो K का मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कैपेसिटी ऑफ
द कैपेसिटी ऑफ जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये बिल्कुल ही मतलब कि मैंने बहुत ही अच्छे से करवा रखा था, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं इस चैनल पे, है ना, एग्ज़ाम्स के पहले भी मैंने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, उससे बहुत सारा हेल्प आपको मिला होगा, आई होप सो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। द टाइप ऑफ कंजर्वेशंस इन विच द थ्रेड स्पेसीज आर टेकन आउट फ्रॉम दियर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन द स्पेशल सेटिंग वेयर then can be the placed in the specifics where can be the protected and given species care is called diversity loss। मतलब कि यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की जा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वैसा संरक्षण करना है जो कि मतलब कि अपने नेटिव प्लेस पे नहीं, कहीं और ले जाके उसको संरक्षण करना है। टेकन आउट फ्रॉम द मतलब किसी और जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे इन सीटू तो होता है कि अपने नेटिव प्लेस पे ही संरक्षण देना, तो इन सीटू, लेकिन एक्स सीटू ऑप्शन रहना चाहिए था, नहीं है तो बायोडाइवर्सिटी हम कंजर्वेशन को लगाएंगे, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज द ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। तो यहाँ पे पॉलीमरेज इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज। मतलब कि स्पिंडल फाइबर अभी जस्ट मैंने अपने मतलब कि इस चैनल पे पोस्ट किया था, मतलब कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, इसी क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन आया हुआ है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर इन द क्रोमोसोम ड्यूरिंग तो राइट आंसर मेटाफेज हो जाएगा, ओके। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, जो कि फिगर बेस्ड है। यहाँ पे आपको पूछा गया क्या है, देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सीड फ्रॉम द गिवन फिगर। मतलब कि फिगर दिया गया है विच इज डिस्टिंक्ट इन द फ्रॉम रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ पे सीड जर्मिनेट होता है, सीड मतलब कहाँ से आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सब जो पोर्स है और ये सब जो पोर्स है वो तो एक अलग इंटरनली पोर्स है, लेकिन जहाँ ये बीच वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है सी वाला पार्ट, यहीं पे सीड जर्मिनेट होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा फिर से मिल गया हमें। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय द 3 रिकॉग्नाइजेशंस इन डीएनए एंड दोज आर इन रिस्पेक्ट टू द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम एंड, ठीक है। अब यहाँ पे अप स्ट्रीम से लेकर के डाउन स्ट्रीम, मतलब कि सबसे पहले प्रोमोटर आएगा, फिर स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, मतलब कि बिल्कुल ही एनसीईआरटी का लाइन है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। How many molecule of ATP and NADPH are required for every molecule of CO2 fixed in the Calvin cycle? The right answer is 3 mole of the ATP and 3 mole of the NADPH, ठीक है। तो right answer is the 2। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है गिवन बिलो दी 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, ठीक है। अब स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा जा रहा है पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कैलेनकाइमा इज द डेड सेल। तो बिल्कुल ही ये ऑप्शन जो है ये गलत कहा जा रहा है, क्योंकि कैलेनकाइमा जो है वो लिविंग सेल होता ही नहीं है, ये भी डेड सेल ही होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है गाइनोसियम लैक सेल, मतलब कि सॉरी यहाँ पे जाइलम एंड वेसल्स बट द प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड वेसल्स इज करेक्टराइड इन द एंजियोस्पर्म। तो ये ऑप्शन जो है ये सही कहा जा रहा है, मतलब कि राइट आंसर 3 हो जाएगा। फर्स्ट इज फॉल्स व सेकंड इज ट्रू। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑक्सिन, ऑक्सिन एक प्रकार का क्या होता है, हार्मोन होता है। सो ऑक्सिन इज यूज टू द गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स एंड बट नो डैमेज इन द कॉज ऑफ ग्रास एंड द राइट आंसर इज टू प्रोमोट मतलब कि मैच्योर लीव्स ओनली, ओके। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है ये बिल्कुल ही सिंपल है, कैसे। तो इन द प्लांट एंड ब्लैक सीड कलर, मतलब कि BB एंड कैपिटल मतलब स्मॉल b एंड डोमिनेंट ओवर वाइट सीड कलर एंड ऑर्डर टू फाइंड द जीनोटाइप एंड ब्लैक सीड प्लांट इन विच ऑफ द जीनोटाइप विल यू क्रॉस इट, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल b एंड स्मॉल b इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस बिल्कुल यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, जैसे कि इनहिबिशंस ऑफ द सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय मेलेटोनिन इज द क्लासिकल एंजाइम इज, ठीक है। तो एग्जांपल इसके आपको बताना है, राइट आंसर एंजाइम एक्टिवेशन हो जाएगा। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, मतलब कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है
क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरी, ठीक है। उसके बाद साइक्लोमेसिस सर्वे, मतलब कि इसका राइट आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ब्यूटेरिक एसिड। दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका, यहाँ पे इथेनॉल हो जाएगा। फिर यहाँ पे ट्राइकोडर्मा, ठीक है, तो ट्राइकोडर्मा का क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइक्लोस्पोरिन ए हो जाएगा। और लास्ट में हमारा स्ट्रेप्टोकोकस होता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेस। मतलब कि राइट आंसर 3, 1, 4 एंड 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। अगेन बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान और बताया गया बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन था कि आपको बताना है इंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे रेड डाटा बुक जो होता है उसको कहाँ लिया जाता है, IUCN, इसका फुल फॉर्म भी आपको पढ़ना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 3। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग का कहा जा रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द चार्टविल, ओके। उसके बाद सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का क्या होने वाला है, तो सेंट्रियोल जो होता है इसका यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा है, जैसे कि 1 का 3 हमने मिला लिया, सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए था, ठीक है, साइट फॉर द एक्टिवेशन राइबोसोम। उसके बाद सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ल्यूको, अब ल्यूकोप्लास्ट को हम 4 से इसलिए मिलाएंगे क्योंकि ये जो होता है ना, ये फूड को स्टोर करने का काम करता है, स्टोरिंग मतलब कि न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारा गोल्जी अपॉर्टस आता है जो कि हम साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड से मिला देंगे। मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके, सॉरी 4 हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि मैचिंग ही कहा जा रहा है। अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है और NCERT के लाइन से ही है मैचिंग, जैसे कि राइजोपस, तो राइजोपस को हम यहाँ पे 3 से मिला देंगे। ब्रेड मोल्ड होता है, उसके बाद यूस्टिलागो और पक्सिनिया। तो यूस्टिलागो जो होता है वो तो एक स्मर्ट फंगस होता है, और पक्सिनिया जो होता है एक रस्ट फंगस होता है, और एगेरिकस जो होता है वो मशरूम होता है, ठीक है। मतलब करेक्ट ऑप्शन इज 4th। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस आपको चूज करना है। जैसे कि फर्स्ट है द फ्लावर ऑफ वेलिसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस्ड नेक्टर, द राइट, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शंस। वो मतलब कि कलरफुल नहीं होता है, वेलिसनेरिया का जो फ्लावर होता है वो बिल्कुल ही कलरफुल और नेक्टर उससे प्रोड्यूस नहीं होते, मतलब कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट है, सो द राइट आंसर इज B, C, D एंड E इज करेक्ट ऑप्शंस एंड A इज इनकरेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। बुल्ली फॉर्म, बुल्ली फॉर्म से क्वेश्चन कैसे आ गया, बिल्कुल सिंपल सा। बुल्ली फॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, बुल्ली फॉर्म सेल जो होता है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, तो इनवर्ड कार्लिंग एंड लिप्स इन द मोनोकॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज बोटनी सेक्शन, बोटनी के सेक्शन बी का क्वेश्चन है जो कि 136 से लेकर के 15 तक। अभी तक हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे हम 136 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगले वीडियोस के इंटरनली हम फिजिक्स के और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और जूलॉजी का एक अलग पार्ट हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ये हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली देखिए मोनोडेल्फस, तो मोनोडेल्फस को हम यहाँ पे चाइना से मिला देंगे। मोनोडेल्फस का चाइना एग्जाम्पल है। उसके बाद डायाडेल्फस, डायाडेल्फस का एग्जाम्पल यहाँ पे पी हो गया आपका, ठीक है। पॉलीडेल्फस, पॉलीडेल्फस का एग्जाम्पल क्या ले लेंगे हम, तो 4 यहाँ पे मिला लिया, फिर 2 मिला लिया, फिर 1 कहने का मतलब पॉलीडेल्फस का राइट आंसर सिट्रस हो जाएगा। और इपीफाइलस, इपीफाइलस का राइट आंसर क्या हो जाने का, यहाँ पे लिली हो जाएगा, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4th। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई दी स्टेप बताना है आपको यहाँ पे ट्राइको कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का, ठीक है, डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि सक्सेनिक एसिड दिया हुआ है वो एक प्रकार का मैलिक एसिड होता है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द DNA प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इज, तो DNA जो होता है वो किस चीज़ में क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, तो DNA प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल, वो सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब राइट आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगेन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग यहाँ पे करना है, जैसे कि चैप्टर 6 का ये क्वेश्चन है मॉलिकुलर बेसिस का। फ्रेडरिक ग्रिफ्ट का हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से मिला लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रांसिस जोकोब और मोनोज जो होता है वो लैकोपोरेन का डिस्कवर किए थे, तो राइट आंसर यहाँ पे 4th। अगेन हर्बिन कोरोना जो कि आपका यहाँ पे जेनेटिक कोड का डिस्कवर किया था इन्होंने, और जो बच गया सो मिला लेंगे, मतलब करेक्ट ऑप्शन फाइनली आपका ए होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 3, 4, 1 एंड 2। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूज टू सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 2 वेराइटी ऑफ द प्लांट, द राइट आंसर इज प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो फिगर दिया गया है ना, ये आपको चैप्टर 2 में पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें ना यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। जैसे कि कह रहा है वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, तो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर ये नहीं होते, गलत ऑप्शन है। क्लिस्टोगैमस हटाई दीजिए। उसके बाद कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग कंप्लीट ऑटोगैमी, यहाँ पे लिखा है क्लिस्टोगैमी फ्लावर शो ऑटोगैमी, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस फिगर के अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। अगेन, विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग द फ्लावर एंड विद द वेल एक्सपोज स्टामेन, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि ये स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड है। स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा जा रहा है C3 प्लांट सम O2 बाइंड टू द रूबिस्को एंड हेंस CO2 फिक्सेशन इन द डिग्रीज, द राइट आंसर इज करेक्ट ऑप्शंस। अगेन दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इन C4 प्लांट द मेसोफिल सेल्स आर so very little phosphorylations while bundle sheath cell do not show phosphorylation, मतलब कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। राइट आंसर इज 2। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल सिंपल सा, और ये भी क्वेश्चन कहाँ से है, बायोडाइवर्सिटी से ही क्वेश्चन है। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग पूरे स्पेसिस का डाइवर्सिटी, ग्लोबल स्पेसिस डाइवर्सिटी कितना है, तो 7 मिलियन है, मतलब कि इसका 3 हो जाएगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 2 हमें मिल गया, एक और ऑप्शन चूज करेंगे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो कि स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप, जो कि नीट 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल सिंपल सा, तो फिर से रिपीट हो गया यहाँ पे। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का राइट आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब कि हमारा 1 का 3 2 का ए हो जाएगा, 1 का 3 2 का ए, 1 का 3 2 का 4 था यहाँ पे, इसलिए ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन सही, ठीक है। अगेन पॉल एलरिच का हम यहाँ पे रॉबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस से भी मिला सकते थे, और डेविड टेलमैन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछा जाता है। इसका राइट आंसर लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर 1 हो गया। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। This is the next questions. In an ecosystem, if the net primary productivity NPP is the first trophic level, अब NPP जो होता है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है। जैसे कि यहाँ पे 100 किलो मतलब कि आपका यहाँ पे ईयर में दिया गया, मतलब कि 100 समझिए कि यहाँ पे आपका एनर्जी दिया गया, व्हाट विल बी द GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। अब आपको यहाँ पे GPP बताना है थर्ड ट्रॉफिक लेवल का, तो फर्स्ट तो ये दिया गया ना, सेकंड में क्या हो जाएगा, 100/10 हो जाएगा, तो 10 आएगा, और उसके बाद थर्ड में आपका 10/10 मतलब कि x आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में राइट आंसर सी, ये गलत है, यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आया आपको, ये 10% लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है। सो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में अगर 100 है तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में 100/10 हो जाएगा, मतलब कि 10 आएगा, और फिर यहाँ पे थर्ड ट्रॉफिक लेवल निकाले तो यहाँ पे 10/10 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ ई कोली। ई कोली क्या है, एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे तो the DNA dependent RNA polymerase catalysis and polymerizations of one directions, that is 5' to 3', ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे polymerizations जो कहा जा रहा है, ये मतलब कि होना चाहिए, लेकिन देखिए जैसे कि यहाँ पे बताएगा polymerase कैटलिस्ट एंड पॉलीमराइजेशंस, तो पॉलीमराइजेशंस होगा, पॉलीमरेसेस भी होगा इन वन डायरेक्शंस, तो वन डायरेक्शंस यहाँ पे डायरेक्शंस की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। सिंगल वे में यूज़ होता है, ठीक है। बेसिकली इसका राइट आंसर यहाँ 3 होगा। द DNA डिपेंडेंट, मतलब कि यह जो DNA होगा वो डिपेंडेंट होगा इन DNA पॉलीमरेज जो होंगे, मतलब जैसे यहाँ पे RNA पॉलीमरेज था लेकिन यहाँ DNA होना चाहिए था, इसीलिए राइट आंसर 3 होगा। अगेन मैचिंग कह रहा है, मैचिंग में क्या है कि यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो जाएगा, तो 2 इज द राइट आंसर। यहीं से आपका मिल गया, एक ही से आंसर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का राइट आंसर यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया, और यहाँ पे राइट आंसर फिर 3 हो गया इसका, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन इज 1। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ सिस्टम एंड दस इंक्रीजिंग इन द यील्ड, द राइट आंसर इज ज़ेब्रेलिक एसिड, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाय द बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ऊगैमस मेथड ओनली, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऊगैमस मेथड से होता है, ये ओनली कहा गया इसलिए ऑप्शन गलत हो गया, मतलब राइट आंसर से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए सही है, बी गलत है, तो बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो तीनों का तीनों गलत हो गया, राइट आंसर हमारा 2 हो गया, ओके।
आगे ना आता है नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैचिंग का है यहाँ पे, जैसे कि रोज। रोज किसका एग्जांपल है? तो रोज आपका यहाँ पे पेरीगाइनस फ्लावर का एग्जांपल है। दूसरा है पी। पी से क्वेश्चन आ गया मार्जिनल प्लासेंटेशंस। कॉटन, कॉटन का राइट आंसर ट्विस्टेड एक्टिवेशंस। और मैंगो जो कि हमारा ड्रूप होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, 4, 1 एंड 3। 2, 4, 1 एंड 3। अगेन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जैसे कि GLUT4 जो होता है इसका राइट आंसर यहाँ पे इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। इंसुलिन, इंसुलिन कौन सा है? तो मतलब कि यहाँ पे इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। उसके बाद ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। और कैलोजन एक प्रकार का इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है। मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 4, 1, 2 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इज 4, 1, 2 एंड 3। सो अब तक हमने जितने भी बॉटनी के क्वेश्चन से सारे बॉटनी के क्वेश्चंस हमने एक एक करके कवर कर लिए हैं। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही क्लियरली विजिबल हुए होंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। जैसे कि फर्स्ट लिस्ट में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? डायाकाइनेसिस। तो डायाकाइनेसिस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? डायाकाइनेसिस जो होता है वहाँ पे मतलब कि क्रोमोसोमल का, मतलब कि जैसे कि टर्मिनेशन ऑफ गाइजमाटा जो है इसको हम मिला देंगे, वहाँ पे कॉम्प्लेक्शन हो जाता है किस चीज़ का? तो डायाकाइनेसिस के इंटरनली। अगेन पैकेटिनी, पैकेटिनी को हम यहाँ पे अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल या फिर क्रॉसिंग ओवर रहता है तो उससे मिलाते हैं। जाइगोटिन में आपको पता है कि साइनेटोमोनोमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और लास्टली लैप्टोटीन, जिसके इंटरनली क्या होता है यहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं लुक लाइक थिन थ्रेड, बिल्कुल ही पतले थिन की तरह वो दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर से यहाँ पे इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 2, 4, 1 एंड 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द नेक्स्ट क्वेश्चंस इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसका इंटरनली आपको कंसीडर करना है, जितने भी स्टेटमेंट है उसके इंटरनल, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है एनालिडा आर द ट्रू सिलोमेट। एनालिडा जो होता है वो एक ट्रू सिलोमेट होता है, तो ये ऑप्शंस बिल्कुल सही कही जा रही है। दूसरा पॉलीफेरेंस। अब पॉलीफेरेंस जो होते हैं आर द सीडो सिलोमेट, तो नहीं, पॉलीफेरेंस जो होता है वो ए सिलोमेट होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद एस्के हेलमिंथेस आर द ए सिलोमेट। एस्के हेलमिंथेस जो होते हैं वो ए सिलोमेट नहीं होते हैं, इसलिए अब ये ऑप्शन गलत हो गया। और फिर है प्लेटी हेलमिंथेस आर सीडो सिलोमेट, तो नहीं, प्लेटी हेलमिंथेस सीडो सिलोमेट नहीं हो सकता, इसलिए ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज ए। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग का ही जा रही है। अब यहाँ पे भी ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा है, जैसे कि पोन्स। पोन्स का यूज़ कहाँ, मतलब किसके रिस्पॉन्सिबल के लिए? तो पोन्स जो होता है वो कनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन को ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के अलग अलग रीजन को कॉन्टैक्ट करने का काम करता है वो, डिफरेंट उसको कनेक्ट करता है, जोड़ता है, ठीक है। अगेन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को न्यूरोसेक्रेटरी सेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन मेडुला। मेडुला से क्वेश्चन नीट 2022 में आया हुआ था। मेडुला को हम मिला देंगे डायरेक्ट, मतलब कि समझिए यही ऑप्शंस थे, उसके इंटरनली भी मैचिंग था। तो मेडुला का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड द गैस्ट्रिक सिक्रेशन। एंड लास्ट आता है हमारा सेडी बेलम। अब सेडी बेलम को हम जो बच गया उससे मिला देंगे, ठीक है, मतलब कि 1 से। तो राइट आंसर से यहाँ पे 3, 4, 2 एंड 1 इज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रिसेंटली नीट 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, बट उल्टा था वो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन द एल्वोलाई। एल्वोलाई कहने का क्या मतलब है? जैसे टिश्यू रहता तो टिश्यू के इंटरनली तो मतलब कि PO2 जो होते हैं वो बिल्कुल ही लो होते हैं, लेकिन यहाँ पे एल्वोलाई है इसीलिए हाई PO2 हो जाएगा। और लेजर H+ कंसनट्रेशन, उसके बाद लेजर CO2 हो जाएगा, मतलब कि PCO2 का कंसनट्रेशन भी बहुत कम हो जाएगा और वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये सारे ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो लो PO2, तो लो PO2 तो सही है, लेकिन यहाँ पे हाई H कंसनट्रेशन से ये गलत हो गया, ये भी लो होना चाहिए था, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग दी स्टेज ऑफ दिस सेल डिवीजन। आपको ना 5 स्टेटमेंट इसके इंटरनली दिए गए हैं, जैसे कि गैप 2 फेज है, सिंथेसिस फेज है, गैप 1 फेज है, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। तो आपको पता है कि सेल साइकिल के इंटरनली जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले इंटरफेज आता है, और इंटरफेज में ना 3 ग्रुप होते हैं, ठीक है। और एक G0 फेज होता है जिसको हम अलग रखते हैं, एग्जिस्ट फेज उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले गैप 1 फेज, फिर सिंथेसिस फेज, फिर G2 फेज। मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे ECA मिलाएंगे हम, ECA। बाकी सारे ऑप्शन गलत ही है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया, ECA। उसका साइटोकाइनेसिस का कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस, न्यूक्लियस का डिवीजन एंड लास्टली फिर सेल का डिवीजन। तो ऑप्शन जो है ये यहाँ पे ECADB इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे आते हैं जो कि फिगर बेस्ड क्वेश्चंस इस बार आ गया है, पता नहीं कैसे, देख सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे कि इन सारे
चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना, आपको फिगर देखना है। जैसे कि ये फिगर किस चीज़ का है, तो ये फिगर स्केलेटल मसल का है, ये वाला फिगर स्मूथ मसल्स, और लास्ट में हमारा हार्ट के इंटरनली कार्डियक मसल होता है, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब इसमें भी मैचिंग करना है आपको, जैसे कि मैच कैसे करना है, तो फर्स्टली डाउन सिंड्रोम को यहाँ पे 21 ऑफ द क्रोमोजोम्स के नाम से भी जाना जाता है, तो ए का राइट आंसर 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको मिल गया। अगेन अल्फा थैलेसीमिया को हम किस चीज़ से मिला देंगे, अल्फा थैलेसीमिया मतलब 16th क्रोमोजोम, थैलेसीमिया मतलब बीटा थैलेसीमिया, तो बीटा थैलेसीमिया को हम यहाँ पे क्या चीज़ से मिला देंगे, 11th क्रोमोजोम, और लास्टली हमारा जो एक्स क्रोमोजोम होता है वो क्लीफर सिंड्रोम होता है, जहाँ से क्वेश्चन नीट 2023 में, 22 में, 21 में रिपीटेड थे, ठीक है। आते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 हो जाएगा इसका, उसके बाद 3 के बाद 4th हो जाएगा इसका, उसके बाद बीटा थैलेसीमिया का यहाँ पे 1 हो जाएगा, और लास्टली 2 हो जाएगा, मतलब कि 3, 4, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर्स, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब आपको यहाँ पे चूज करना है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन से हैं, ठीक है। तो बेसिकली माइस्थेनिया ग्रेविस ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ना, ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ये भी गलत नहीं है, सही हो गया। गॉट जो होता है वो ऑटो इम्यून नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। उसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दिस इज आल्सो करेक्ट, नहीं दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, ठीक है, ये भी ऑप्शन से यहाँ पे गलत हो गया। सिस्टमैटिक SLE ये सही हो गया, मतलब कि राइट आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एंड असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जिससे असर्शन फर्स्ट में कहा जा रहा है FSH एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल इन द फीमेल एंड लीडिक सेल इन द मेल। तो FSH जो होता है वो मेल में ही होता है, और फीमेल मतलब फीमेल के इंटरनली यहाँ लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि आपको पता ही है कि LH हार्मोन और FSH हार्मोन कभी भी मेल के इंटरनली ही सिक्रीट होते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, फीमेल नहीं आना चाहिए था। रीजन में कहा जा रहा है ग्रोविन ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट एस्ट्रोजन and in the female, while the intestinal cell secrete androgens in the male wing। तो बिल्कुल सही बात है, मतलब कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, तो फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। गिवन बिलो दी 2 स्टेटमेंट, आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है इन द नेफ्रॉन्स द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, मतलब DCT ऑफ द हेनलेस लूप एंड इम्परमिएबल इन द वाटर, इम्परमिएबल नहीं होना चाहिए था, दिस इज परमिएबल, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द PCT इज लाइन बाय द सिंपल कॉलमिनार, गलत हो गया, सिंपल कॉलमिनार ब्रश बॉर्डर नहीं हो सकता, सो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है, फॉल्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है सर्सन रीजन का ही है। सर्सन में फिर से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड जो होता है इन्फेंट का, ठीक है, एंड उसमें इन्फेंट जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो ब्रेस्ट को फीड करते हैं, माँ के ब्रेस्ट को, एंड ग्रो द रिकम्बिनेंट बाय द डॉक्टर्स इज बिगिनिंग ऑफ द हेल्थ, मतलब डॉक्टर के द्वारा ये कहा जाता है कि माँ का जो गर्भ मतलब कि दूध है वो बिल्कुल ही सही होता है, तो ये जो है बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है, बॉडी के बेबी के मतलब हेल्दी बॉडी के लिए। अगेन दूसरा है कोलेस्ट्रॉम कंटेंट क्या करते हैं, सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर द डेवलप रेसिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी, तो दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, मतलब यहाँ पे असर्शन एंड रीजन दोनों के दोनों करेक्ट हैं, और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है एक्सर्शन को, ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, जैसे कॉकिन है तो कॉकिन को हम यहाँ पे एरिथ्रोजाइलम से मिला देंगे। उसके बाद हीरोइन आपको पता ही है, पापावर सैमनीफेरम, ठीक है। अगेन मॉर्फिन को हम यहाँ पे इफेक्टिव सेडेटिव ऑफ द सर्जरी, एंड लास्ट में मेडिसिना जो कि यहाँ पे कैनाबिस सेटाइवा हो जाएगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 3, 4, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि फिर से मैचिंग है। मैचिंग क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, टेरोफाइलम जो होता है वो एक एंजल फिश होता है। उसके बाद मैगजीन जो होता है, माइजिन को क्या कहा जाता है, हैग फिश कहा जाता है। लास्ट में प्लीटिस जो होता है, प्लीटिस, तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे 100 फिश हो जाएगा, और लास्टली जो बच गया सो मतलब कि 3, 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रट्टू क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं
प्लूरोब्रैकिया जो होता है इसको हम यहाँ पे टिनोफोरा से मिला देंगे। उसके बाद राउलो जो होता है, राउला को हम यहाँ पे मोलस्का से मिला देंगे। एंड लास्टली फिर हमारा यहाँ पे आता है स्टोमोकॉड से हम यहाँ पे हेमिकोडेटा से मिलाएंगे। और एयर ब्लैडर जो होता है लास्टली हमारा ऑस्टो। मतलब कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 2, 1, 4 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच के जो दोनों सेक्स होते हैं, अ पेयर ऑफ जॉइंट इन द फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल कार्सी आर द प्रेजेंट। तो 10th सेगमेंट हो जाएगा। 8th 9th जो सेगमेंट है वो लास्टली पहले ही आ जाता है, इसलिए 10th सेगमेंट इज द राइट आंसर, जो कि बोथ सेक्स के लिए है। अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन एंड डॉल्फिन इन द एग्जाम्पल ऑफ। तो फ्लिपर्स और पेंगुइन और डॉल्फिन का क्या एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज द राइट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको यहाँ पे ना 4 स्टेटमेंट दिए गए जिसमें से इनकरेक्ट खोजना है। ठीक है, तो बेसिकली लिखा है मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर द स्ट्रिंग टाइप। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ए स्मॉल स्केल। नहीं, ये बहुत ही बड़े पैमाने पे यूज होता है बैक्टीरियल कल्चर के लिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर बायोरिएक्टर्स हैव एन मतलब कि एंजिटर सिस्टम्स एंड ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। फॉर्म का यूज वहाँ पे होता ही है, FOAM फॉर्म का परिवार फुल फॉर्म भी आपको पता ही होगा। एंड लास्टली फिर है ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ एंड कंडीशन टू अचीविंग द डोर्सल प्रोडक्ट। दिस इज आल्सो करेक्ट। मतलब कि ऑप्शंस इनकरेक्ट यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द DNA डिपेंडेंट ऑन RNA पॉलीमरेज टू गिवन टेम्पलेट। अब यहाँ पे आपको ना टेम्पलेट बताना था, जैसे ये जो है इसी को देख करके आपको, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ज्वाइंट से है, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से ट्रिक वे में एक वीडियो के इंटरनली, और लगभग 6 से 7 मिनट का वीडियो है जिसके इंटरनली हमने स्केलेटन सिस्टम और ज्वाइंट को देखा था, और वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो समझ सकते हैं आपकी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस चैनल पे करा रखा है। ठीक है, बेसिकली इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फाइब्रस ज्वाइंट। अब फाइब्रस ज्वाइंट को हम किस चीज़ से मिलाएंगे? स्कल डू नॉट अलाउ। मतलब कि फाइब्रस ज्वाइंट ये कहता है कि हमारा जो स्कल है वो अलाउ नहीं करता है मूवमेंट के लिए। चारों तरफ अगर मुंडी हमारा घूमने लगे तो गलत है ये, तो ये फाइब्रस ज्वाइंट के कारण ही होता है। अगेन बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसको पहले मिला लीजिए। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ होता है? ह्यूमरस और पेक्टोरल गार्डल के रोटेशन के लिए। ठीक है, पेक्टोरल गार्डल और ह्यूमरस अगर रोटेट हो रहा है, हाथ हमारी पूरी घूम रही है, तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के कारण है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का 2 है। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन है डी में जिसमें 2 है, तो इसी से हम इसको मतलब कि करेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो डी का 2 ऑप्शन है ये एक में है, बाकी नहीं है, तो ये इसी से हम करेक्ट कर सकते थे। ठीक है, बाकी और भी है जो आप मिला सकते हैं। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैचिंग ही है। अब इस मैचिंग में क्या कहा जा रहा है? अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन। अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन को हम यहाँ पे कॉर्न बोरर से मिला देंगे, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कॉर्न बोरर नहीं, यहाँ पे सॉरी एम्फाइसिमा। बेसिकली एम्फाइसिमा इज द राइट आंसर। अगेन Cry1AB, तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे 4th हो जाएगा। ठीक है, कॉर्न बॉर्डर। ठीक है, Cry1AB के लिए। एंड Cry1AC। अब IAC, अब इसका मिला देंगे हम 1 से, मतलब कि कॉटन बोलवर्म से। एंड लास्ट इंजाइम। इंजाइम को हम लास्टली किस चीज़ से मिलाएंगे? तो इंजाइम का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ADA डिफिशियंसी, जो कि आपको पता है। सो द राइट आंसर इज एंजाइम रेसिपिएंट 3। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 3, 4, 1 एंड 2 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। जैसे कि एक्सोनीमा, उसका चार्टिवल पैटर्न क्रिस्टे। क्रिस्टे को हम किस चीज़ से? माइटोकॉन्ड्रिया का इनफोल्डिंग होता है, तो दिस इज द 4th। तो C का 4। अब C का 4 एक ही में है, इसी से हम इसका राइट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया था यहाँ पे। 2, 1, 4 एंड 3 इज द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान है? तो बहुत ही सिंपल सा NCERT का लाइन पूछा गया है। फॉलोइंग दी स्टेज एंड पाथवे फॉर द कंडीशंस ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। अब यहाँ पे AB बंडल, AV नोड, SA नोड, पुरकेंजा फाइबर और बंडल ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, अब आपको बताना है कि सबसे पहले SA नोड आता है। ठीक है, उसके बाद फिर AV नोड आता है, SA नोड, AV नोड,
ठीक है, उसके बाद ए बी बंडल, लास्टली ए बी बंडल, फिर जाके बंडल ब्रांचेस एंड प्रोकेजे फाइबर सबसे लास्ट में, मतलब कि ई सी ए डी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट सेकंड। अब स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलेवेंट टू इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि द हाइमेन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया कि फर्स्ट जो हाइमेन का जो लेयर होता है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाइटस से ही होता है, फर्स्ट सेक्सुअली रिलेशनशिप होता है, तो ऐसी बात नहीं है। वो किसी भी जैसे कि हॉर्स राइडिंग से या फिर ज़्यादा मतलब कि साइकिल राइडिंग से, तो इन सब के कारण भी वो हाइमेन ब्रेक हो सकता है। ठीक है, टर्न जो है वो टूट सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है, मतलब कि फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, इसीलिए 2 इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि मैचिंग है। अब यहाँ पे ना हेल्थ एंड डिसीज जो कि क्लास 12th का चैप्टर है। ठीक है, अगर आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मतलब कि जानना है कि हाँ ये जितने भी क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी में आप दिखा दो, तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करेंगे तब। ठीक है, तो बेसिकली कॉमन कोल्ड को हम यहाँ पे राइनो वायरस से मिला देंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर राइनो वायरस हो जाएगा। उसके बाद हीमोजॉइन को हम यहाँ पे प्लाज्मोडियम से मिला देंगे। वायरल टेस्ट किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए, तो 3, 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइफाइड को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, टाइफाइड को प्रोटोजोआ से नहीं, प्रोटोजोआ जो होता है वो तो यहाँ पे मलेरिया होता है, मलेरिया जो होते हैं वो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से होते हैं। टाइफाइड जो होता है ना, टाइफाइड ये एक प्रकार का, आप देख सकते हैं ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का बैक्टीरियल डिसीज़ है टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड किसके कारण होता है, तो टाइफाइड जो होता है वो आप यहाँ पे भी मतलब विडाल टेस्ट उसके लिए होता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे लेजमेसिस, इसका प्रोटोजोआ हम मिला लेंगे। एंड फिर रिंगवर्म आपको पता ही है कि फंगी से होता है, फ्लेरियसिस यहाँ पे निमाटोड, मतलब राइट आंसर इसका हो जाएगा 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि मैचिंग पूछा गया है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन जो कि रिपीट हुआ था। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, मतलब ईसी पूछा है आपको, ईसी में हम ईआरबी प्लस टीबी मिलाते हैं। ईआरबी कहने का मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टीबी, टीबी मतलब टाइडल वॉल्यूम, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ये तो एक्स्ट्रा है तो गलत हो गया, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस में एक में 2 है, दूसरे में 2 है। अब दूसरे को चेक करते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है ईआरबी और आरबी को जोड़ेंगे हम। ईआरबी कहने का मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, दूसरा रेजिडुअल वॉल्यूम को, तो 4 हो गया, मतलब कि 2 and 4, बाकी 2 and 1 था, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी आप बनाने की जरूरत ही नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट द हार्डी वेल्विंग एक्वेशंस। ठीक है, एक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे जीन माइग्रेशन इज द राइट आंसर, जो कि बिल्कुल ही एनसीईआरटी का लाइन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग है, लाइपेज को हम मिला देंगे ईस्टर बॉन्ड से, उसके बाद न्यूक्लियस को मिला देंगे हम यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, प्रोटीएस को मिला देंगे यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड से, और एमाइलेज को मिला देंगे यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, मतलब 2, 4, 1 and 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है इनफंडिबुलम, इस्थमस और एम्पुला, लेकिन यहाँ पे यूटेराइन फंडस दिया है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो कि मैचिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, बिल्कुल कम्युनिटी में भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने ये क्वेश्चन डाले थे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड आईओडी जो होता है वो लिप्स लूप आता है, कॉपर रिलीजिंग आईओडी जो होता है वो यहाँ पे मल्टीलूट 370 हो गया, हार्मोन रिलीजिंग में आपका LNG20 होगा, और लास्टली जो है इम्प्लांटेशन जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, उस मतलब इम्प्लांट करने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का वर्क होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3, 1, 4 एंड 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्ट्रॉयडल हार्मोन, दिस इज ग्लूकागोन। ठीक है, बिल्कुल रट्टू क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है, तो द फॉलोइंग डायग्राम, आपको डायग्राम दिया गया है PBR 322 का। अब इसके इंटरनली एक्स और वाई का मतलब कि आपको कैरेक्टर पूछा जा रहा है, तो द जीन X इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ कॉपिंग नंबर एंड द लिंक ऑफ DNA, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कहा जा रहा है Y इज द प्रोटीन एंड इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, तो दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब दिस इज द राइट आंसर। अगेन बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड। नेचुरल मैथड में पीरियोडिक एब्सेंस के कारण भी नेचुरली है,
लैक्टेशनल एमिनोरिया और यहाँ पे विद्रॉ मेथल जिसको बोला जाता है, और क्वाइटस इंटरप्ट ये भी बिल्कुल सही है। मतलब वॉल्ट इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, जो कि एक प्रकार का क्या है, मतलब कि यूज़ करने वाला प्रोडक्ट होता है जो कि फीमेल यूज़ के लिए होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दिस इज़ नॉट नेचुरल, दिस इज़ मतलब कि ये एक मैनमेड मतलब कि यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, ये नेचुरल मेथड नहीं हो सकता, बैरियर मेथड इसको बोल सकते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो द सेम स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशंस अरेंज इन द करेक्ट सीक्वेंस, जैसे कि होमो हेबिलस, होमो सेपियंस, नेथनमैन एंड होमो इरेक्टस। तो अभी के समय में हम होमो सेपियंस है जो कि 4th नंबर हम ले लेंगे, है ना। सबसे पहले क्या था, होमो हेबिलस था, उसके पहले भी रामापिथिकस वगैरह हैं, लेकिन इस सारे चारों ऑप्शंस में सबसे जो पहले का है वो होमो हेबिलस है, उसके बाद जो है वो होमो इरेक्टस है, उसके बाद होमो नेंथल मतलब मैन है, और लास्टली होमो सेपियंस। इनका ब्रेन साइज से भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि होमो सेपियंस का 1400 सीसी होता है, नेंथल मैन का 900 सीसी का होता है, होमो इरेक्टस का 600 से लेकर के 850 तक होता है, या फिर 650 से 800 तक होता है, सॉरी, एंड होमो हेबिलस उससे पहले, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे डी हो जाएगा, फिर यहाँ पे सी और बी, ए डी सी बी, ठीक है। अगेन टीआई प्लाज्मिड ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस, राइट आंसर इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट है, The cerebral hemisphere are connected by nerve tract known as the corpus luteum. This is also correct options. दूसरा स्टेटमेंट है, the brain stem consists of the medulla oblongata, pons and cerebrum. This is false statement. यहाँ पे oblongata और मतलब ब्रेन स्टेम में ये तीनों चीज़ नहीं आ सकता, मेडुला oblongata, यहाँ पे पोन्स और सेरिब्रम नहीं आ सकता, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। मतलब फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जीएनआरएच जो होता है वो क्या सिक्रीट करता है, तो एलएच और एफएसएच हार्मोन, एफएसएच वाले को हम चूज करेंगे जिसमें ये भी है और ये भी है। अब कंफ्यूजन, फिर एलएच हार्मोन सिक्रीट करता है लीडिंग सेल को, तो सबसे पहले लीडिंग सेल, और यहाँ पे स्टेरॉयडल है तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एफएसएच होता है वो सर्टोली सेल को सिक्रीट करता है, और सर्टोली सेल से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, तो राइट आंसर 4th हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, मतलब इस वीडियोस का, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस बिल्कुल ही पीवाईक्यू का रिपीट है जो कि मैंने लिख रखा है, जैसे कि पी वेव, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, टी वेव और टी पी गैप। अब यहाँ पे पी वेव जो होता है वो किसके लिए, डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया के लिए यूज़ होता है, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स के लिए यूज़ होता है, टी वेव जो होता है वो लास्टली रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स के लिए यूज़ होता है, और टी गैप हम यहाँ पे हार्ट मसल्स में यूज़ करते हैं। मतलब 3, 2, 4 एंड 1 इज़ द राइट आंसर्स, ठीक है। तो बेसिकली हमने सारे क्वेश्चंस को एक एक करके कवर कर लिया। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियरली फाइंड हुए होंगे, सारे के सारे आंसर्स बिल्कुल सही है, बिल्कुल मॉडिफाइड है, ठीक है। और आज तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हुए हैं, अगर आप नीट एस्पायरेंट हैं, अगर आपका सिलेक्शंस हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो आप इस चैनल पे सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो मतलब इस चैनल के इंटरनली हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को भी कराएंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।